सो हेलो गाइस, कईयों को आज जो है बहुत कॉम्प्लिकेटेड डे लगा होगा कि भाई चलो मॉर्निंग में मार्केट ने ओपन करके बहुत बड़ा फॉल भी किया और नियर टू द पीडीएल मार्केट ने सपोर्ट लेकर सडनली जूम अप कर दिया कि भाई चलो ऊपर ही चला गया मार्केट। ओके, तो यहाँ पर काफ़ी सारों ने लॉस किया होगा कि जिन्होंने गैम्बलिंग जो लोग करते हैं यहाँ पर, कि जिसको मार्केट के मोह के बारे में बहुत ज़्यादा मालूम नहीं है, समझ में नहीं आ रहा है, तो वो लोगों ने यहाँ पर नीचे नीचे जाकर शॉर्ट किया होगा, पुट बाय करने लगे होंगे कि भाई चलो मज़ा ही आ जाएगा आज। ओके, प्रीमियम आज कम है थोड़ा, ओके वेडनेसडे थोड़ा कम है, उतना ज़्यादा तो नहीं है बट कम है, तो कईयों को ऐसा लगता हो कि भाई चलो लेट्स गो एंड बाय द पुट, और सडनली मार्केट ने रिवर्स करके ऊपर की ओर की मूवमेंट कर दी थी। बट हमने मॉर्निंग व्यू में ही देखा था, मॉर्निंग व्यू में मैंने कह दिया था कि भाई चलो वी इन्वर्टेड वी वाला कंसेप्ट यहाँ पर आपको देखना चाहिए, एंड मार्केट ने वही किया एंड वो ट्रेड भी अच्छा रहा और मार्केट ने उसका टारगेट भी यहाँ पर दे दिया। और उसके बाद क्या था? उसके बाद कुछ नहीं था। क्यों कुछ नहीं था? बिकॉज ऑफ द सीपीआर, बिकॉज ऑफ द इनडिसीजन कि भाई चलो कल मार्केट ने इतनी बड़ी डाउनसाइड मूवमेंट दिखाई दी, मॉर्निंग में भी मार्केट ने डाउनसाइड करके फिर से अपसाइड कर दी, बाद में फिर से डाउनसाइड। तो यहाँ पर दिस इटसेल्फ सजेस्टिंग अस अबाउट द इनडिसीजन इन द मार्केट फॉर दैट पर्टिकुलर टाइम पीरियड। सो वी हैव टू वेट फॉर सम मोर गुड स्ट्रक्चर्स। हाँ, अच्छे स्ट्रक्चर्स के लिए वेट करनी चाहिए थी। ओके, एंड थ्रू आउट द डे मार्केट ने कुछ अच्छी खासी मूवमेंट नहीं करी है। हाँ, ओवरऑल अगर आप ये देखोगे तो ओवरऑल मूवमेंट है, बड़ी बड़ी मूवमेंट है। क्या यहाँ से अगर यहाँ तक का देखें तो ये देखो मोर देन 200 पॉइंट की मूव, यहाँ से ऊपर की ओर फिर से 167 पॉइंट की मूव, बाद में फिर से ये हाई से यहाँ तक की फिर से 200 पॉइंट, फिर से यहाँ पर ये लो से यहाँ तक फिर से मोर देन 250 पॉइंट। तो ओवरऑल ये मूवमेंट थी बट ट्रेडेबल थी। हाँ, इज इट ट्रेडेबल? ट्रेड कर सकते थे? नहीं, ट्रेड करने में दिक्कत हो रही थी। क्यों दिक्कत हो रही थी? बिकॉज मार्केट में यहाँ पर इनडिसीजन था। अब ये इनडिसीजन को किस तरह से पहचाने? ये इनडिसीजन को अगर आपको पहचानना है, क्या करना पड़ेगा? एक ही बात, ट्रेनिंग प्रोग्राम। ओके, अब यहाँ पर मार्केट ने बाद में जिस तरह से स्ट्रक्चर बनाया, कौन सा स्ट्रक्चर बनाया है? ट्राइंगल। लेट मी डिलीट दिस वन। लुक, दिस इज नथिंग बट द ट्राइंगल। हाँ, ये ट्राइंगल है, असेंडिंग ट्राइंगल है, और इसका टारगेट कितना है? टारगेट इज दिस मच, समथिंग अराउंड 320 पॉइंट। तो यहाँ पर से मार्केट ने क्या किया है? ब्रेकआउट किया है। ब्रेकआउट करने के बाद मार्केट ने कितना टारगेट दिया? 226 पॉइंट का। तो अभी 320 तक जाना है, तो 320 कहाँ पर आता है? यहाँ पर आता है, नियर टू दिस सप्लाई जोन। तो ये वाला सप्लाई जोन है, तो यहाँ पर ये दिस इज द सप्लाई जोन। इसलिए मार्केट यहाँ पर क्या कर रहा था? इतनी बड़ी मूवमेंट करने के बाद मार्केट ने यहाँ पर ये होल्ड क्यों किया? कि मार्केट का टाइमिंग खत्म होने को आया इसलिए? हाँ, 3 बज गए इसलिए? नो, इट्स नॉट दैट। टाइमिंग यहाँ पर वैसे नहीं दिखी जाती, लेवल्स दिखे जाते। क्या लेवल्स जो है वो पहले देखे जाते, बाद में टाइमिंग देखा जाता है। तो यहाँ पर लेवल्स यानी कि लोकेशन, इसलिए मैं कहता हूँ ना, राइट लोकेशन राइट टाइम। तो पहले आता है लोकेशन, नॉट द टाइम। टाइम बाद में आता है। सो दिस द लोकेशन। इसलिए मार्केट यहाँ पर क्या कर रहा था? हाँ, होल्ड कर रहा था। ओके, तो बाद में हमें देखना क्या है वो हम बाद में देखते हैं। अब ट्रेड कौन कौन से थे? पहले मॉर्निंग में यहाँ पर एक था, बाद में आफ्टरनून में ये वाला ब्रेकआउट ट्रेड। So now let's talk about what we have to look for the tomorrow. As I said that this is the supply zone. Market is taking the halt at that place. So we have to look for this supply zone, means today's high. Okay, it will be PDH for the tomorrow. So if market is going to break this, okay, in the with the volatility, or let's say market is going to open somewhere around just above the PDH or near to this, or around this PDH range, okay, and if market is crossing this level, market is breaking this level and closing above that, then it will be very much fantastic for you to trade on the higher side. Yes, yesterday I have told to you that market is going for the 38,200 range. But as I'm saying in many videos that one must have to be flexible. One must have to be flexible. And in yesterday's post market analysis video, I also told to you that if you have shorted over here and market is going to reverse this POC, you have to book your stop loss, you have to book your position, whatever you are having. Okay, it can be profit or it can be loss, but you have to book. So you must have to be flexible. So this move is nothing but all those people who have shorted over here, they are covering their position, thinking that market is not that much weak,
for the lower side. That is why they are covering their position, and hence short covering was there. So for the tomorrow, kindly look for that market opening location. That is going to be very much important. And plus one more thing is, guys, kindly look for this range, because this range is the indecision range, from which market formed some base and gave you the breakout on the higher side. Okay, so this is nothing but the demand zone now, but this demand zone is quite very much big compared to this small ranges over there. But you have to look for this, and on the higher side, kindly look for this. Kindly look for this supply zone. On the higher picture, let me change this time frame. On the higher time frame, we can draw some trend line like this. Okay, these two trend lines. So this suggesting us the triangle, but I am not that much sure for this triangle. Why? I don't know. I am feeling that this is not good for this time. So one must have to wait for some time, and if somebody wants to go for this long side trade, then kindly go with some half quantity or less than the half quantity of then your regular quantities. आप आधी quantity के साथ ऊपर की ओर जाइए. Otherwise wait for some confirmation, because currently it is not that much bullish. Yes, it may convert to the very much bullish if market is going to form some good base over here, and then it gives the breakout on the higher side. But till that, what you have to do? Kindly wait for the morning view tomorrow morning. Okay.